नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वापस। आज हम एक ऐसे गर्मा गर्म टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, यूपीआई पेमेंट्स पे जीएसटी। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले कार्ड ट्रांजैक्शंस पर लगने वाले जीएसटी के बारे में बात करते हैं। हाल ही में पेमेंट एग्रीगेटर्स द्वारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर RS2000 तक की ट्रांजैक्शंस के लिए 18% जीएसटी लगाने का प्रपोजल आया है। याद रखें, ये अभी सिर्फ एक प्रपोजल है और इसे लागू नहीं किया गया है। इसका मकसद 2016 में नोटबंदी के बाद शुरू की गई सर्विस टैक्स वेवर को वापस लेना है। तो इसका मतलब आपके लिए क्या है? अगर यह जीएसटी लागू होता है तो मर्चेंट्स का कॉस्ट बढ़ सकता है और वे इस कॉस्ट को हम कंज्यूमर्स पर डाल सकते हैं। इससे कार्ड पेमेंट्स महंगे हो सकते हैं और कम अट्रैक्टिव लगेंगे। लेकिन रुकिए, एक ट्विस्ट है। इस जीएसटी प्रपोजल में यूपीआई ट्रांजैक्शंस को शामिल नहीं किया गया है। जी हाँ, यूपीआई पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR नहीं है, इसलिए यूपीआई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस अंतर से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करने लगेंगे। अब यूपीआई क्रेडिट लाइंस की बात करते हैं। 16 अक्टूबर 2024 से नए इंटरचेंज चार्जेस लागू किए गए हैं। नॉन इंडस्ट्री मर्चेंट्स पर 1.2% चार्ज लगेगा, जबकि इंडस्ट्री मर्चेंट्स पर 0.50% से 1.10% तक चार्ज लगेगा। ये चार्जेस यूपीआई पर इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लाइंस पर लागू होते हैं। तो इसका क्या असर होगा? क्रेडिट कार्ड MDR की तुलना में ये कम चार्जेस मर्चेंट्स को यूपीआई क्रेडिट लाइंस अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये एक फायदे का सौदा है। मर्चेंट्स को कम फीस का फायदा होगा और कंज्यूमर्स को आसान क्रेडिट ऑप्शन मिलेगा। एक और जरूरी अपडेट यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट्स के बारे में। 16 सितंबर 2024 से टैक्स पेमेंट्स, हॉस्पिटल बिल्स, एजुकेशनल फीस, IPOs और RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स जैसे स्पेसिफिक पेमेंट्स की लिमिट को बढ़ाकर RS 5 लाख कर दिया गया HAA। इससे पहले लिमिट RS N लाख थी। आमतौर पर पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस के लिए स्टैंडर्ड यूपीआई लिमिट्स RS N लाख होती है, लेकिन बैंक्स अपनी लिमिट्स खुद तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इलाहाबाद बैंक की लिमिट RS 000 है। कैपिटल मार्केट्स, कलेक्शंस, इंश्योरेंस और फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस के लिए डेली RS 2 लाख की लिमिट है। तो इसका बड़ा मतलब क्या है? ये सभी बदलाव एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं, भारत में डिजिटल पेमेंट स्पेस में यूपीआई का बढ़ता दबदबा। कार्ड ट्रांजैक्शंस और यूपीआई के बीच अलग अलग ट्रीटमेंट, यूपीआई क्रेडिट लाइन चार्जेस की शुरुआत और बढ़ी हुई ट्रांजैक्शन लिमिट्स, ये सब यूपीआई की लगातार ग्रोथ और पॉपुलैरिटी को दर्शाते हैं। संक्षेप में, अगर कार्ड ट्रांजैक्शंस पर प्रपोज जीएसटी लागू हो जाता है तो यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकता है। क्रेडिट लाइंस के लिए कम इंटरचेंज चार्जेस और स्पेसिफिक पेमेंट्स के लिए ज्यादा ट्रांजैक्शन लिमिट्स के साथ यूपीआई कई लोगों के लिए पसंदीदा चॉइस बना रहेगा। तो इन बदलावों पर नजर रखें और सुनिश्चित करें कि आप अपने डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए अलविदा।